शांति। आज 14 सितंबर 2025 है। बाबा ने आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए आज 2 रूप के भोजन बताए हैं। तो आइए आज के स्लोगन के माध्यम से ये जानते हैं कौन से 2 विशेष भोजन करने से आत्मा शक्तिशाली बन जाएंगी। सुनते हैं आज का स्लोगन। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। आजकल इस दुनिया के अंदर सब लोग ज़्यादातर करके हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और इसी रीति से भोजन भी उसी अनुसार खाते हैं। टाइम पर भोजन खाना और भोजन भी बिल्कुल सात्विक हो, बिल्कुल शक्तिशाली हो, ऑर्गेनिक हो, उसमें बहुत ज़्यादा मसालेदार ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने हेल्थ को अच्छा बनाने में सब लोग कॉन्शियस है, ध्यान दे रहे हैं। न केवल अच्छा भोजन खाना, लेकिन साथ साथ अपने शरीर को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज या योगा या कोई ना कोई वर्कआउट करते ही है। तो बाबा ने हम बच्चों को भी ये बताया है कि शरीर का भी ध्यान देना है तो आत्मा का भी ध्यान देना है। आत्मा को भी स्वस्थ बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ भी बनाना है क्योंकि स्वस्थ बनाने से आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो आज बाबा ने स्लोगन में यही बताया, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए 2 भोजन खाने हैं। एक पहला जो भोजन है वो है स्मृति का भोजन और दूसरा है शक्तियों का भोजन। वैसे तो दोनों में आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। स्मृति सो समर्थी कहा जाता है। जब कोई भी बात की हम स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं तो हमारे अंदर उस स्मृति के आधार से समर्थी यानी शक्ति आती है। तो दोनों का आपस में कनेक्शन है। तो स्मृति माना बाबा ने जो हमें बहुत सारे स्मृतियाँ दिलाए हैं। तुम कौन थे, क्या बने थे और क्या हो और क्या बनने जा रहे हो, जो वो स्मृतियाँ है उसे हमें बार बार भोजन के रूप में मन के अंदर दोहराना है। ये है शक्तिशाली भोजन आहार, जिस मन का आहार। तो बाबा ने विशेष रूप से 5 स्वरूप बताए हैं। उन 5 स्वरूपों के जो स्मृति है उसको बार बार हम सारे दिन भर की दिनचर्या में उसका स्मृति स्वरूप बनते हैं तो हमारे अंदर समर्थी यानी शक्ति आती है। 5 स्वरूप माना हमारा आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, फिर बीच में पूज्य स्वरूप, फिर 4था ब्राह्मण स्वरूप और 5वां है फरिश्ता स्वरूप। ये स्मृतियाँ हम अपने मन के अंदर बार बार दोहराए तो ये भोजन के रूप ले करके शक्ति देगी। दूसरा भोजन आज बाबा ने विशेष रूप से कहा है सर्व शक्तियों का भोजन। बाबा सर्वशक्तिवान है और हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बना रहे हैं। तो बाबा ने जो हमें शक्तियों के वरदान दिए हैं, शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, परख शक्ति, सहन शक्ति, उन शक्तियों को बाबा ने हमें अलंकार के रूप में दिए हैं। उन शक्तियों को हमें दिन भर में बार बार प्रयोग में लाना है। जितना अलंकारों को प्रयोग में लाते हैं, हथियारों को प्रयोग में लाते हैं, उतना हथियार से हम अपने आप को सेफ रख पाते हैं कोई भी विघ्न से। अगर विघ्न में हम परवश हो जाते हैं तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं, हमारे आत्मा की हेल्थ कमज़ोर हो जाती है। इसलिए इन शक्तियों का प्रयोग करें, हर विघ्न में पास विद ऑनर्स बन के अपने आप को शक्तिशाली, समर्थ और हेल्दी बनाते जाएं। ओम शांति।